हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी पब्लिश्ड बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों आज का पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 9 और पाठ का नाम है, पाठ का शीर्षक है गीदड़ की चतुराई। देखते हैं गीदड़ ने क्या चतुराई करी। प्रस्तुत कहानी में गीदड़ की चतुराई का वर्णन किया है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि से उसने अपनी जान बचाई। लेकिन किससे जान बचाई, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक घना जंगल था, उसमें एक भयानक शेर रहता था। एक दिन उठते ही उसे बड़ी जोर जोर से क्या लगी, भूख लगी। वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, तो हिरन, खरगोश आदि तो क्या, एक चूहा भी उसके हाथ नहीं आया। इस तरह शिकार की तलाश में उसे सुबह से शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अचानक उसकी नजर एक किस पे पड़ी, गुफा पर पड़ी। उसने सोचा चलो आज रात इसी गुफा में विश्राम करते हैं। गुफा में घुसकर शेर एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा इस गुफा में निश्चय ही, यानी कि पक्का ही, निश्चय ही कोई ना कोई जानवर तो रहता होगा। अब भोजन के लिए मुझे मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं, यहीं लेटकर आराम करता हूँ। जब कोई जानवर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। इस तरह मेरी अच्छी दावत हो जाएगी। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था, यानी कि वो गुफा किसकी थी, एक गीदड़ की गुफा थी। गोधूली बेला में, गोधूली बेला मतलब जब थोड़ा सा संध्या का समय होता है, सूरज छुपने लगता है, थोड़ी शाम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गोधूली बेला। गोधूली बेला में गीदड़ गुफा की ओर लौटा। गुफा के द्वार पर आकर वह ठिठका, यानी 2 मिनट के लिए वो रुक गया। गीदड़ ने ध्यान से इधर उधर देखा, तभी उसे शेर के पंजों के निशान दिखाई पड़े। उसका कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उसने स्वयं को संभाला, निशानों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। अब उसे पता चला कि शेर के पंजों के निशान गुफा में जाने के तो थे, परंतु लौटने के नहीं थे। देखा आपने कितना समझदार था, परंतु लौटने के नहीं। तो गीदड़ ने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। गुफा के भीतर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे, कैसे पता चले कि शेर कहाँ छिपा है। गीदड़ ने गुफा में प्रवेश नहीं किया, मतलब वो इतना समझदार था कि वो गुफा के अंदर नहीं गया। वह एक और बैठ के सोचने लगा। वो सोचने लगा, सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। गीदड़ गुफा के द्वार पर बैठ गया। अब देखो उसने क्या किया, उसने एक पैर से ठक ठक करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। किसने, गीदड़ ने। ऐ मेरी प्यारी गुफा, ऐ मेरी प्यारी गुफा। आवाज देकर वह चुप, कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहा, ए मेरी प्यारी गुफा, आज तुझे क्या हो गया है, तू बोलती क्यों नहीं? पहले तो तू एक आवाज पर ही बोल पड़ती थी, आज अपना वादा भूल गई कि मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करेगी। आज तुझे क्या हो गया है? यदि तूने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं भीतर नहीं आऊंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा और फिर किसी दूसरी गुफा में जाकर रहने लगूंगा। गीदड़ की सारी बातें सुनकर शेर सोच में पड़ गया। हो ना हो, गीदड़ की आवाज लगाने पर यह गुफा सचमुच उत्तर देती होगी। देखा शेर कितना मूर्ख था। आज मेरे कारण यह डर गई है, डर के मारे इसके मुंह को काट मार गया है, मतलब बिल्कुल बोल नहीं पा रही, इतना डर गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है कि भय से लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, मुंह से बोल नहीं फूटते, घिग्गी बंध जाती है, मतलब बहुत डर जाते हैं, और शरीर क्या होता है, थर थर कांपने लगता है। शेर ने फिर सोचा, यह गुफा नहीं बोलती तो ना बोले, कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही स्वागत कर देता हूं। यदि चुप रहा
तो हाथ में आया यह शिकार भी निकल जाएगा और फिर रात भर मेरे को भूखा रहना पड़ेगा। तो यह सोचकर शेर ने कर कहा, आइए श्रीमान गीदड़ जी, आपका स्वागत है। शेर की दहाड़ सुनकर गुफा तो गुफा, आसपास का जंगल भी गूंज उठा। दूर दूर छुपे हुए जानवर भी डर के मारे कांपने लगे। बस फिर क्या था, जानवर सर पे पांव रखकर भागा। भागते भागते गीदड़ बोला, में रहते रहते मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो ऐसा था बुद्धिमान गीदड़, जिसने अपनी जान जो थी ऐसे चतुराई से बचा ली। और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ सुन के बहुत आनंद आया होगा और ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम अच्छा बताइए, शेर ने क्या कहा? शेर ने दहाड़ कर कहा, आइए श्रीमान आइए, गीदड़ भाई आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ। भयानक, डरावना, समय, निरीक्षण, जांच पड़ताल, प्रवेश करना, अंदर जाना, घिघी बनना, डर के मारे होठ फड़फड़ाना और बोल ना पाना। वादा यानी कि वचन और स्वागत यानी कि आगवानी। और अब है उच्चारण का अभ्यास। अब हम जोर से उच्चारण का अभ्यास करेंगे। जोर 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 से, विश्राम, कोई ना कोई, ठिठका, ठक ठक, निरीक्षण, पंजो, स्वागत। और अब है एक शब्द में उत्तर। जंगल कैसा था? जंगल घना था। शेर कहाँ रहता था? शेर एक घने जंगल में रहता था। गुफा में कौन रहता था? गुफा में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ को किसके पंजों के निशान दिखाई दिए? गीदड़ को शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। अब है गाने की बारी। अब हम गाना गाएंगे। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहा। समय पर ही हमें करना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। तो सारे काम हमें कौन से कब करने हैं? जो बिल्कुल सही समय होता है, ठीक समय पर। और अब आ रही है हमारी बुद्धि की परख, यानी कि हमें सही विकल्प पर सही निशान लगाने हैं। सबसे पहले है, शिकार की तलाश में कौन घूमता रहा? शिकारी शेर या गीदड़? शेर। अचानक शेर की नजर किस पर पड़ी? गुफा पर। गीदड़ पड़े खरगोश पर? शेर की नजर पड़ी गुफा पर। और गुफा किसकी थी? गीदड़ की। गोधुली बेला में कौन गुफा की ओर लौटा? शेर लौटा, गीदड़ या गधा? कौन लौटा? गीदड़। और अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान। शिकार की तलाश में हो गई थी, बिल्कुल सही। दोपहर के समय गीदड़ गुफा की ओर लौटा। दोपहर के समय नहीं, बल्कि गोधुली यानी कि संध्या के समय गीदड़ ने गुफा में प्रवेश नहीं किया, बिल्कुल सही। गुफा एक आवाज में बोल पड़ती थी, जी हाँ। भय से लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे, बिल्कुल सही। शेर की आवाज सुनकर लोगों के, जानवरों के हाथ पैर फूल जाते थे। और अब है खाली स्थान भरिए। शेर शिकार की तलाश में पूरे में घूमता रहा, पूरे जंगल में घूमता रहा। गोधुली की बेला में गुफा की ओर कौन लौटा? गोधुली की बेला में गीदड़ गुफा की ओर लौटा। गुफा के कोई शेर घुसा बैठा था, गुफा के अंदर। गुफा के अंदर कोई शेर घुसा बैठा था। इस तरह मेरी अच्छी क्या हो जाएगी? इस तरह मेरी अच्छी दावत हो जाएगी। डर के मारे उसके मुंह को क्या हो गया था? काट मार गया, यानी कि बिल्कुल मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तो ये एक मुहावरा है, डर के मारे इसके मुंह को काट मार गया है। और अब है किसने कहा, किससे कहा। तो सबसे पहले किसने कहा और किससे कहा में है, चलो आज रात इसी गुफा में विश्राम करते हैं। तो ये किसने कहा था? शेर ने। और किससे कहा था? स्वयं से, खुद से। गुफा में निश्चय ही कोई ना कोई जानवर रहता ही होगा। ये भी किससे कहा था? शेर ने। और किससे कहा था? स्वयं से, खुद से।
खुद से सोचा था, है ना। गुफा के भीतर कोई शेर घुसा बैठा है, ये भी किसने बोला? ये किसने बोला था? गीदड़ ने। और किससे बोला था? खुद से, स्वयं से। उसने सोचा था तो उसने स्वयं से। ऐ मेरी प्यारी गुफा, ऐ मेरी प्यारी गुफा, किसने बोला? शेर ने। किससे बोला? गुफा से। आइए श्रीमान गीदड़ जी, आपका स्वागत है, ये किसने बोला? शेर ने। और किससे बोला? गीदड़ से। तो ये हमने कर दिए, किसने कहा, किससे कहा। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जंगल में कौन कौन घूम रहा था और क्यों? जंगल में शेर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? शिकार की तलाश में। शेर ने गुफा में बैठकर क्या सोचा? शेर ने गुफा में बैठकर सोचा, चलो मैं यहाँ पे आराम करता हूं और आ ही जाएगा और मेरी दावत भी हो जाएगी। चलो आज रात यहीं आराम करता हूं और यहीं पे कोई ना कोई जानवर आएगा और मेरी दावत हो जाएगी। फिर गीदड़ ने गुफा के द्वार पर क्या देखा? गीदड़ ने गुफा के द्वार पर शेर के पंजों के निशान। शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ ने क्या किया? शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ ने कहा, ऐ मेरी प्यारी गुफा, और उसने गुफा से बाहर से जोर जोर से गुफा से बात करनी शुरू कर दी। गुफा से बात करनी शुरू कर दी। शुरू कर दी। शेर की दहाड़ से जंगल और जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। और सभी जानवर थर-थर कांपने लगे। सभी जानवर डर से कांपने लगे। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें आपने पढ़ा, जिसमें आपने सुना कि गीदड़ कितना चालाक था और उसने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही हमारे पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।